2.3 है, ये हमारी पूरी की पूरी फंक्शंस पे डिपेंड है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी वो पूरी की पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे थी, और एक्सरसाइज 2.2 किस पे थी, हमारी पूरी की पूरी रिलेशंस पे थी। अब वही रिलेशंस का यूज़ करके 2.3 हमारी फंक्शंस पे है। तो हमारे फंक्शंस क्या होते हैं, देखो फंक्शन एक टाइप का ना हमारा रिलेशन ही होता है। देखो क्या होता है, अ फंक्शन इज सेट टू बी अ रिलेशन। हम एक फंक्शन को रिलेशन कह सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू बी। जैसे हम ऐसे लिखते थे रिलेशन सेट ए टू बी का, ऐसे लिखते थे ना, वही वही चीज कह रहे हैं। अ फंक्शन इज सेट टू बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। देखो इस चीज का ना बहुत महत्व है। सेट ए के हर एलिमेंट की एक इमेज बनेगी इन सेट बी। किसी को नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखो जैसे कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने जो रिलेशन में एग्जांपल लिया था ना वही थोड़ा सा वही ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया, कोई सेट ले लिया, ए सेट है, इसके अंदर है ए बी और सी है, ठीक है। कोई सेट ले लिया मैंने ए बी सी, उसके अंदर ए बी सी है। और एक और कोई सेट ले लिया मैंने, उसके अंदर सारे नेम्स हैं। जो मैंने रिलेशंस में एग्जांपल लिया था ना समझाने के लिए, वही ले रहा हूँ मैं फंक्शन में। इसमें ले लेते हैं नेम्स, जैसे अली ले लिया, भानु ले लिया, एंड ले लिया बिनोय। यहाँ पे बिनोय भी रहने देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं चंद्रा और ले लेते हैं दिव्या। ये हो गया सेट बी। ओके, सेट ए में मैंने एबीसी लिया और बी में अली भानु चंद्रा दिव्या लिया। और हमें कोई रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन कह रहे हैं, रिलेशन है हमारा एक्स कोमा वाई इज सच दैट एक्स इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ वाई। ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए से और वाई बिलोंग करता है बी से। अभी तक मैंने बस वही जो लिखा है, जो मैंने रिलेशन में नहीं समझाया था, वही एग्जांपल लिखा है बस मैंने। अब मैं आपको फंक्शन बताऊंगा कैसे होता है। बस अब इसके एरो डायग्राम बना दो। एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई है, मतलब ए किसका, देखो ए किसका फर्स्ट लेटर है, अली का, मैंने ये एरो डायग्राम बना दिया। बी किसका फर्स्ट लेटर है, भानु का, मैंने ये एरो डायग्राम बना दिया। सी किसका फर्स्ट लेटर है, चंद्रा का, मैंने सी से ये एरो एरो बना दिया। देन अब देखो कह रहे हैं एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। हमारा हो गया इतना। अब कुछ देखो फंक्शन में क्या कह रहे थे, कह रहे थे इफ, यहां से असली चीज शुरू होती थी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इमेज होती है जो ए की इमेज क्या बन रही है, अली, बी की इमेज भानु, ये वाली साइड ना सारी इमेज होती है। ए की इमेज क्या है, अली है, बी की इमेज क्या है, भानु है, सी की इमेज क्या है, चंद्रा है। ओके, अब कह रहे हैं जो हमारा सेट ए है ना उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, उससे ज्यादा कोई नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनेगी। अब देखो इसमें, देखो इस वाले एग्जांपल में देखो, सबकी जितने भी एलिमेंट हैं ए में सबकी एक इमेज बन रही है। देखो ए की इमेज बन रही है अली, ठीक है, बी की भी इमेज बन रही है भानु, सी की भी इमेज बन रही है चंद्रा। तो ये हमारा फंक्शन है। ये रिलेशन तो है ही, पर ये वाला जो रिलेशन है ये एक तरह का फंक्शन है, इसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं। अब जैसे हम रिलेशन में रोस्टर फॉर्म में लिखते थे वैसे ही फंक्शन में लिखते थे। देखो जैसे रिलेशन में हम क्या लिखते थे, ऐसे नहीं लिखते थे रिलेशन में, ए का किसके साथ रिलेशन है, अली के साथ, ए कॉमा अली लिखते थे ऐसे। देन बी का किसके साथ रिलेशन है, भानु के साथ, बी कॉमा भानु हो गया, इन दोनों का रिलेशन हो गया। देन सी का किसके साथ रिलेशन है, चंद्रा के साथ, सी कॉमा चंद्रा हो गया। ऐसे हम करते थे रिलेशन में, सबको पता है ये, तो ये वाली बात तो। अब ये हमारा रिलेशन बन गया, इसी रिलेशन को हम फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको मैं एफ भी कह सकता हूँ। ये हमारा फंक्शन है क्योंकि सबकी सार देखो जितने भी एलिमेंट हैं ए में सबकी एक इमेज बन रही है। ए की इमेज अली, बी की भानु, सी की चंद्रा, सबकी इधर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ए में सबकी इमेज बन रही है इधर, तो ये फंक्शन हो गया। अब ये तो हमारा एग्जाम्पल होगा फंक्शंस का। अब कोई ऐसा रिलेशन भी तो होगा जो फंक्शन नहीं होगा, सारे रिलेशन फंक्शंस नहीं होते। ओके, अब मैं कोई आपको ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो फंक्शन नहीं होगा। जैसे देखो मैं कोई सेट ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एबीसी लिया है, मैं यहाँ पे कोई सेट ले लेता हूँ ए बी सी डी ई, ये ले लेता हूँ। और ऐसे ही यहाँ पे ले लेता हूँ अली भानु, सेम ले लेता हूँ ये भानु चंद्रा
एंड दिव्या। अब देखो ए का रिलेशन अली के साथ बन रहा है, ए इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ अली है, बी इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ भानु है, बी का भानु के साथ रिलेशन बन रहा है, देन सी का चंद्रा के साथ बन रहा है, डी का दिव्या के साथ बन रहा है, पर देखो ई का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, हर एक एलिमेंट जो है ना ए में, उसकी इमेज बननी चाहिए एक, वन एंड ओनली वन इमेज बननी चाहिए हर एक एलिमेंट की। ये दो लाइन का महत्व बहुत ज्यादा है, बस ये इस चीज को ध्यान रख लो, एवरी एलिमेंट की बननी चाहिए और सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए। इमेज जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ ना, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, हर एक एलिमेंट की बननी चाहिए और सिर्फ एक बननी चाहिए। तो देखो अब जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, हर एक एलिमेंट की इमेज नहीं बन रही। देखो इस वाले एग्जांपल में हर एक एलिमेंट की बन रही थी इमेज, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, पर इस वाले एग्जांपल में जो हमारा ए सेट है और ये जो मेरा बी सेट है, ए वाले सेट में देखो ई की इमेज नहीं बन रही। अगर यहाँ पे ई से कोई नाम होता है, इलेश होता है जैसे कोई, ELESH, यहाँ पे ऐसे इमेज इसकी बन रही होती, तब मैं कहता इसको फंक्शन। अब इसकी तो इमेज कोई बन ही नहीं रही, सेट ए में सारे एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अब ऐसी एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे मैंने कोई ऐसी ले लिया, ABCD, ऐसी कुछ भी ले लिया, और यहाँ पे कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो ऐसी, ठीक है। जैसे अब मैंने मान लिया कि मेरा कोई रिलेशन बन रहा है, ए का 1 से बन रहा है रिलेशन, ठीक है, बी का भी 1 से बन रहा है रिलेशन, ठीक है, सी का भी 1 से रिलेशन बन रहा है, और डी का भी 1 से रिलेशन बन रहा है। अब आप सब बताओ, ए और बी सी डी का सबका, ठीक है, सबका ना 1 के साथ बन रहा है, ऐसे बना लेना ना, सबका 1 के साथ रिलेशन बन रहा है। अब आप सब बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लेना, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लेना, और उसके बाद बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, इधर क्या बोला है, हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए और सिर्फ एक बननी चाहिए। अब देखो हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, ये मैंने देखा, सबसे पहले देखा मैंने ABCD हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, तो मेरी पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके कि हर एक एलिमेंट की बन रही है, एवरी एलिमेंट, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करके मेरी ये वाली। देन फिर क्या सेकंड कंडीशन क्या है, सिर्फ एक बननी चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज बननी चाहिए। मैंने देखा ए की इमेज 1 बन रही है, ठीक है, ए की इमेज बन रही है उसकी, तो फिर मैंने देखा बी की भी कितनी इमेज बन रही है, ए की इमेज बन रही है, 1 ही बन रही है, सी की भी ए की इमेज बन रही है 1, और डी की भी 1 बन रही है, सबकी एक ही तो इमेज बन रही है, किसी की 2 3 थोड़ा बन रही है, सबकी एक ही इमेज बन रही है, तो ये हमारा फंक्शन है। सबकी हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है और एक इमेज बन रही है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो उससे आपका ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे देखो ये कोई सेट है ABC, ये कोई सेट है 1 2 3। अब देखो मैंने मान लिया कि ए का रिलेशन बन रहा है 1 से, ओके, और ए का रिलेशन बन रहा है 2 से भी, ऐसे मैंने मान लिया, और बी का रिलेशन बन रहा है 3 से, और सी का रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे 4 भी ले लो, 4 से, ओके। अब आप सभी ये बताओगे ये रिलेशन है या नहीं है। सबसे पहले क्या देखना है, हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, देखा मैंने, हाँ ए से भी एरो जा रहे हैं, बी से भी एरो जा रहे हैं, सी से भी एरो जा रहे हैं, मतलब तीनों की इमेज इधर कोई ना कोई बन रही है। पहली वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करके, फिर मैंने देखा दूसरी वाली कंडीशन क्या है, वन एंड ओनली वन इमेज बननी चाहिए। फिर मैं आया इधर, मैंने देखा कि ए की इमेज क्या बन रही है 1, A,1 हो गया, ए की इमेज 1 बन रही है। फिर मैंने देखा ए की इमेज 2 भी बन रही है, ए की इमेज 2 भी बन रही है, तो इसकी देखो अब 2 इमेज नहीं होगी, एक तो 1 इमेज बन रही है और एक क्या बन रही है, 2 इमेज बन रही है। तो टोटल इमेज कितनी होगी ए की कितनी इमेज होगी, 2 इमेजेस होगी। तो 2 इमेजेस तो हो नहीं सकती, ये मेरी कंडीशन ही नहीं है, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दिए इसके, ये मेरा फंक्शन नहीं है। और थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, ये जैसे था मेरा x और ये होता था y, हमेशा यही तो था रिलेशन में क्या होता था, ए वाला जो पार्ट होता था वो x होता था पहले वाला, और दूसरा वाला क्या होता था y। फंक्शंस में क्या होता है हमारा, फंक्शन में ना हम कभी भी y नहीं लिखते इसको, फंक्शन में ना हम हमेशा इसको क्या लिखते हैं, fx।
एफ एक्स लिखते हैं। फंक्शन इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, या कह लो कि एफ ऑफ एक्स, कुछ भी कह लो। कई जगह एफ ऑफ एक्स लिखा होता है मतलब एफ एक्स, कई जगह ऐसे भी लिखा होता है जी एक्स, एक ही बात है, ठीक है। इसको हम फंक्शन ऑफ एक्स ही कहेंगे। तो फंक्शंस में बस हल्का सा डिफरेंस ये है, वाई की जगह क्या लिखा होता है एफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स। बस अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल बता दूं, इतना सीखने के बाद तो आप सारा खुद ही कर लोगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 तक तो आप अपने आप कर लोगे, बस एक क्वेश्चन 2 रह जाएगा। इतना जितना मैंने बेसिक्स बता दिया ना, और एक जो लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, इतना अगर आपने अच्छे से सीख लिया, आपका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 तो आप बिल्कुल खुद ही कर लोगे। डोंट वरी, मैं करवाऊंगा, पर आप खुद ट्राई करके देखना, उसके बाद तो आप खुद ही कर लोगे। देखो अब एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कोई सेट लिया, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 ले लिया, और b इज इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ले लिया जैसे कोई मैंने सेट, ठीक है, ये 2 सेट ले लिए। अब मुझे कह रहे हैं रिलेशन है x, y इज सच दैट y इज इक्वल टू 2x। ऐसे हमारे क्वेश्चन होते थे रिलेशन में, आपको सबको पता होगा, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 3, ऐसा कुछ भी होता था रिलेशन हमारे ऐसा। और कह रहे हैं x बिलोंग्स टू है a के और y बिलोंग्स टू है b के। ऐसे मेरे रिलेशन में सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे आपने सबने किए हैं। अब हम क्या करते थे, एरो डायग्राम बनाएंगे, इसके अंदर सेट ए वाले एलिमेंट्स डाल देंगे, इसके अंदर बी वाले। ए के अंदर क्या है 1 2 3, इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, 6 7 8 इधर डाल दो। ओके, अब हमें क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 2x। x हमारा पहले वाला होता था और y हमेशा दूसरे वाला। मैंने आपको क्या सिखाया था, हमेशा x की वैल्यू डालो और y की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या क्या हमें दी हुई है 1 2 3, 1 2 3 डालो और y की वैल्यू से रिलेशन बना दो बस उसका। हम यही तो करते थे रिलेशन में, अब बना दो इसको। x की वैल्यू क्या है 1 2 3, सबसे पहले 1 डाल दो। x इज इक्वल टू, जब मैं 1 डालूंगा एट x इज इक्वल टू 1, तो y क्या आ जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है। फिर जब x इज इक्वल टू 2 होगा, एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4, y 4 आ गया मेरा। जब मेरा x 3 होगा, एट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 6। तो देखो जब x 1 है तो y 2 है, 1 का 2 के साथ रिलेशन। जब x 2 है y 4 है, 2 का 4 के साथ रिलेशन। x 3 और y 6 है, 3 का 6 के साथ रिलेशन। अब देखो ये जो मेरा रिलेशन बना है, मेरे को साफ साफ पता लग रहा है कि ये एक फंक्शन है। कैसे पता लग रहा है, मैंने देखा हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है जो सेट ए में है। मैंने देखा 1 2 3 तीनों से एरो जा रहा है, मतलब सबकी इमेज तो बन रही है, इतना ठीक है बिल्कुल। फिर मैंने देखा सबकी एक, फिर जो दूसरी मेरी कंडीशन है मैंने वो देखी, मैंने देखी कि सबकी एक ही इमेज बन रही है ना। मैंने देखा 1 की 2 इमेज बन रही है, 2 की, और जो 2 की है वो 4 इमेज बन रही है, और 3 की 6 वाली इमेज बन रही है, मतलब सबकी एक एक इमेज बन रही है। तो हैंस ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो अब देखो, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो जैसे रिलेशन में लिखते थे, रिलेशन इज इक्वल टू ऐसे डालते थे, फिर लिखते थे 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 1, 2, देन 2 का 4 के साथ रिलेशन है तो 2, 4, देन 3 का 6 के साथ रिलेशन है तो 3, 6, ये लिखते थे। पहले वाली जो होती थी हमारी वो x होती थी, दूसरे वाला क्या होता था y होता था। पहले वाला x, दूसरे वाला y, पहले वाला x, दूसरे वाला y, यही होता था हमारा। मैंने ऐसे लिख दिया फंक्शन f इज इक्वल टू, क्योंकि अभी हमारा रिलेशन, जो हमारा रिलेशन है ये एक फंक्शन है, तो मैं इसको f इज इक्वल टू लिख सकता हूँ। सही है बिल्कुल। अब देखो यहाँ से मेन कंसेप्ट चालू होने जा रहा है। y इज इक्वल टू 2x मैंने लिखा था, अब फंक्शंस में कैसे लिखते हैं, ये तो मैंने रिलेशन का बता दिया इतना पार्ट यहाँ तक, ये रिलेशन में ऐसे करते हैं। फंक्शन जब होगा तब कैसे करते हैं, मैंने देखा y, मैंने आपको बताया कि y इज इक्वल टू 2x लिखा है, y को हम क्या कहते हैं फंक्शन, मतलब f ऑफ x। तो हम इसको क्या लिख देंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ये लिख देंगे। देन x इज इक्वल टू 1 डालेंगे, x इज इक्वल टू 1 कैसे डालेंगे, f और x की जगह 1 डाल देंगे यहाँ पे। देन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ऐसे करेंगे, x की जगह 1 डाल दिया। ऐसे ही जब x 2 डालेंगे तो f यहाँ पे, f के बाद यहाँ पे 2 डाल देंगे, f 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 4 हो गया ना, x की वैल्यू यहाँ पे 2 डाल दी मैंने। देन f की वैल्यू 3 क्या हो जाएगी, f 3 हो जाएगा इज इक्वल टू
2 × 3 = 6 ऐसे लिखते हैं फंक्शन में। f(x) = 2x, f1 f2 f3, अगर 4 भी होता तो f4 f5। फंक्शंस में लिखने का तरीका ऐसे है। सही है। देखो ये जो चीज़ है ना हमारी, ये जो है हमारा ये मेन फंक्शन बता रही है, ये जो है हमारा मेन फंक्शन है। इतना लिख दिया ना तो इससे बस हमारा पता लग रहा है कि ये हमारा फंक्शन है f(x) = 2x। ये जहाँ भी f(x) लिखा हो, g(x) लिखा हो या t(x), किस मतलब कुछ भी ऑफ x लिखा हो तो उसका मतलब हमेशा फंक्शन ही होगा। ये इस चीज़ से पता लग जाता है। तो इतना हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस। इतना अगर आपको कंसेप्ट आ गया ना, अच्छे से सीख लो इतने कंसेप्ट को। इतना कंसेप्ट आपको आ गया, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 करके देखो, सब अपने आप कर लोगे। सही है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। ये हमें कुछ रिलेशन दिए हुए हैं 1 2 3 में, कह रहे हैं बताओ कि ये फंक्शंस हैं या नहीं है। गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन। कह रहे हैं अगर ये फंक्शन है तो उसकी डोमेन एंड रेंज निकाल दो बस हमें। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले वाला पार्ट है जो, उसमें मैंने देखा मुझे ये दिया हुआ 2,1 5,1 8,1, ऐसे मुझे ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था जो पहले वाला होता है वो x होता है, दूसरे वाला y होता है। ये वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है, ऐसे ही सारे होते हैं। y को आप चाहे f(x) भी कह लो, फंक्शन में एक ही बात है। देखो जो भी पहले वाले होते हैं, जितने भी सारे x होते हैं वो हमेशा पहले वाले सेट में होते हैं। आंसर देखो, आंसर फर्स्ट लिखो, जितने भी पहले वाले होते हैं x वो हमेशा पहले वाले सेट में होते हैं। मैंने आपको बताया था जितने भी सारे x होंगे वो हमेशा पहले वाले सेट में होंगे। पहला वाला सेट क्या है, ये इसको a मान लो, इसको b मान लो, कुछ भी मान लो, इसको चाहे p मान लो, इसको q मान लो, कुछ भी मान लो जो आपका मानो। बस जितने सारे x वाले हैं ना उनको पहले वाले सेट में डाल दो। x क्या है 2, मैंने 2 डाल दिया। 5 है तो मैंने यहाँ 5 डाल दिया। 8 11x है तो 11 भी डाल दिया। 14 और 17, 14 और 17, ये हमारे सारे x हो गए। x को मैंने पहले वाले सेट में डाल दिया। और अब दूसरे वाले सेट में क्या डालना है, जितने भी y जितने भी सारे y है ना वो सारे दूसरे वाले में डाल दो। अब y है क्या, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, सब में 1 ही है y। तो y क्या आएगा, सिर्फ 1 ही। यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 1। अब देखो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी फंक्शन होने की। एक तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए में उन सब की इमेज बननी चाहिए, हर एक एलिमेंट की। तो मैंने देखा, बना के देखता हूँ। सबसे पहले 2 की इमेज 1 बन रही है तो एरो डाल दो ऐसे रिलेशन। 5 की इमेज 1 बन रही है तो एरो डाल दो ऐसे। 8 की इमेज 1 बन रही है, ऐसे एरो डाल दो। 11 की भी इमेज 1 बन रही है, ऐसे एरो डाल दो। 14 की भी इमेज 1 बन रही है तो ऐसे एरो डाल दो। 17 की भी इमेज 1 बन रही है तो ऐसे एरो डाल दो। अब देखो मैंने देखा कि हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है सेट ए में। मैंने कहा कि मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए सबकी, किसी की भी दो इमेज नहीं बननी चाहिए। तो मैंने देखा 2 की भी एक ही इमेज बन रही है, एक एरो जा रहा है ना किसी भी से तो एक ही इमेज बन रही है, समझ लो। 2 से एक ही एरो जा रहा है तो एक ही इमेज बन रही है। 5 से एक ही एरो जा रहा है, मैंने देखा, तो एक ही इमेज बन रही है। अगर किसी से भी दो एरो चले जाए ना, जैसे 5 से ऐसे होता है, एक एरो ऐसे जा रहा होता और एक और भी जा रहा होता 5 से, अगर ऐसे दो एरो जा रहे होते ना तो वो फंक्शन नहीं होता, तो वो रिलेशन नहीं होता। तो मैंने देखा सबसे एक ही एरो जा रहे हैं, सही है, तो सबकी एक ही इमेज बन रही है, तो हेंस ये फंक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एवरी, क्योंकि हमें बोला ना गिव रीजंस, तो सबसे पहले लिखेंगे एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज ओनली वन इमेज, hence it is a function। मैंने रीजन भी दे दिया। अब उसके बाद कह रहे हैं अगर ये फंक्शन है, इन्होंने बोला था इफ इट इज अ फंक्शन डोमेन और रेंज बता दो। डोमेन और रेंज तो सबको निकालनी आती है। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा जितने भी एलिमेंट होते हैं ना ए में, जिनसे भी एरो जा रहे होते हैं, तो वो हमारे डोमेन होते थे। मैंने आपको बताया था, तो ये सारे डोमेन हो गए। जिससे एरो जा रहे होते हैं वो डोमेन होते हैं, और जिस पर जा रहे होते हैं वो रेंज होती है। किससे एरो जा रहे हैं तो वो लिख लो बस, एरो किस किस से जा रहे हैं, इन सब से जा रहे हैं।
2, 5, 8, 11, 14, 17। तो ये मेरा डोमेन हो गया। जिस जिस से जा रहे होते हैं वो डोमेन होती है, जिस जिस पर जा रहे होते हैं वो रेंज होती है। तो किस किस पर जा रहे हैं? सिर्फ 1 पे ही जा रहा है रेंज, सिर्फ 1 पे ही जा रहा है, तो मेरा 1 सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 1 में उसमें। दैट्स इट, ये मेरा डोमेन और रेंज हो गया। अब ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट भी इजी है। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 की इमेज 1 बन रही है, 4 की इमेज 2 बन रही है। तो जितने भी सारे एक्स एक्स वाले हैं, पहला वाला एक्स दूसरे वाला वाई, पहले वाला एक्स दूसरे वाला वाई, पहले वाला एक्स दूसरे वाला वाई, जितने भी सारे एक्स एक्स वाले हैं ना पहले वाले सारे, उनको एक जगह लिख दो। तो मैं इन सबको एक जगह लिख देता हूँ ऐसे करके। और जितने भी सारे वाई वाई वाले हैं उनको सबको एक जगह लिख दूंगा। ये सारे वाई वाई वाले हो गए, यहाँ पे लिख दूंगा। एक्स एक्स वाले क्या हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। सही है। देन अब वाई वाई वाले इधर लिख दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दैट्स इट। इतना मेरा हो गया। अब मैंने क्या बोला था? कंडीशन सेटिस्फाई करो कि फंक्शन है या नहीं है। कैसे होगा? सबसे पहले तो इसके रिलेशन बना लो। 2 का 1, 2 से 1 का रिलेशन है। 4 का 2 से रिलेशन है। 6 का 3 से रिलेशन है। 8 का 4 से, 10 का 5 से, 12 का 6 से, और 14 का 7 से। यही दिया हुआ मुझे रिलेशन सबका। मैंने ऐसे रिलेशन लिख लिया। फिर मैंने देखा मेरी को जो है कंडीशन सेटिस्फाई करनी है फंक्शन की। फंक्शन की 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, जितने भी एलिमेंट हैं ए में, इसको ए मान लो, इसको बी, पहले वाले को ए मान लिया करो हमेशा, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है ए सेट में सबकी इमेज बननी चाहिए। पहली वाली कंडीशन ये थी। मैंने देखा सबसे एरो जा रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, सबसे एरो जा रहे हैं, तो मतलब सबकी इमेज बन रही है, ठीक है। अगर किसी से एरो नहीं जा रहे होते तो मतलब उसकी इमेज बन ही नहीं रही। सबसे एरो जा रहे हैं, मैंने कहा सबसे एरो जा रहे थे तो मतलब सबकी इमेज बन रही है। तो पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी। और दूसरी कंडीशन मेरी क्या थी? कि सबकी एक ही इमेज बननी चाहिए। सबकी एक ही इमेज कैसे बनेगी? अगर सबसे एक ही एरो जा रहा है तो एक ही इमेज बन रही है। देखो 2 से भी एक ही एरो जा रहा है, 4 से भी एक ही एरो जा रहा है, 6 से भी, सबसे एक एक एरो जा रहे हैं, तो मतलब सबकी एक ही इमेज बन रही है ऑब्वियसली। तो 2 की इमेज 1 बन रही है, 4 की 2 बन रही है, 6 की 3 बन रही है, ऐसे सबकी एक एक ही तो इमेज बन रही है। तो इधर भी ये कंडीशन लिखेंगे। ये फंक्शन है एवरी एलिमेंट इन अ सेट ए हैज ओनली 1 इमेज इन सेट बी। इसके बाद यहाँ पे ये भी लिख दो, हैज ओनली 1 इमेज इन सेट बी, इन सेट बी, ये लिख दो। उसके बाद हेंस इट इज अ फंक्शन, इधर भी यही लिखेंगे। अब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन क्या होती थी? जिस जिस से एरो जा रहे हैं, तो लिख दो किस किस से एरो जा रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये मेरी डोमेन होगी। और रेंज क्या होती थी? जिस जिस पर एरो जा रहे हैं, किस किस पर जा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर जा रहे हैं, तो 1 से लेके 7 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दैट्स इट, ये मेरी रेंज हो गई। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देन अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं 1 की 3, 1 की 5 और 2 की 5। देखो अब इसका भी एरो डायग्राम बना लो। थर्ड पार्ट में हमारा 1 की 3 इमेज बन रही है, और 1 की 5 भी इमेज बन रही है, और 2 की भी 5 इमेज बन रही है। ये है मेरा। अब इसका एरो डायग्राम बना लो। जितने भी एक्स एक्स वाले हैं उसको पहले वाले सेट में रख दो, जितने भी वाई वाई वाले हैं उनको दूसरे सेट में रख दो। एक्स एक्स वाले क्या हो गए? 1, 1 और 2 हो गया। 1, अब दोबारा 1 तो लिखेंगे नहीं, 2 बार 1 नहीं लिखना। और 1,2 हो गया, क्योंकि सेट में हम कभी भी रिपीटिशन नहीं करते। ये भी एक तरह का हमारा सेट ही है, जो हम ऐसे करते हैं, बनाते हैं ना, ये भी हमारा सेट ही होता है। तो इसमें भी कभी रेपिटेशन मत करना। एक तो 1 आ गया और 2 आ गया, ठीक है। फिर मैंने देखा वाई में मेरा क्या है? 3, 5 और 5 है, तो मतलब 3,5 हो गया। सही है। देन अब इसके रिलेशंस बना दो। 1 का 3 से है तो मैंने 1 का 3 से बना दिया। 1 का 5 से है तो मैंने 1 का 5 से भी बना दिया। देन 2 का 5 से है, मैंने 2 का 5 से भी बना दिया। अब देखो, ये मुझे देखते ही पता लग गया ये फंक्शन नहीं है।
क्यों फंक्शन नहीं है? देखो इसमें एक एलिमेंट से ना दो एरो जा रहे हैं। जब भी एक एलिमेंट से दो एरो जा रहे हो तो मतलब इसकी दो इमेज बन रही हैं। देखो जो वन एलिमेंट है इससे दो एरो जा रहे हैं, ऐसे करके दो एरो जा रहे हैं, मतलब इसकी एक 3 भी इमेज बन रही है, एक 5 भी इमेज बन रही है। तो ये तो फंक्शन है ही नहीं। अब आपको लीगली मतलब ढंग से चेक करना है तो सब जैसे मैंने दो कंडीशन बताई है वो चेक करो। पहली कंडीशन क्या है कि जितनी भी एलिमेंट है ना ए में, सबकी इमेज बननी चाहिए। मैंने देखा 1 की भी इमेज बन रही है, 2 की इमेज बन रही है। अगर सबसे एरो जा रहे होते हैं ना मतलब सबकी इमेज बन रही होती है, ठीक है। 1 से भी एरो जा रहा है, 2 से भी एरो जा रहा है, मैंने कहा कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है क्योंकि सबकी इमेज बन रही है। अब सबकी इमेज एक बननी चाहिए। तो मैंने देखा फिर ये वाली कंडीशन देखता हूँ ये सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। मैंने देखा 1 की 3 इमेज बन रही है और 1 की एक और इमेज भी बन रही है, 5 इमेज बन रही है। मैंने कहा इसकी तो 1 की 2 इमेज बन रही है, तो ये तो फिर फंक्शन हुआ ही नहीं हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर एलिमेंट 1 हैज 2 images as 3, 3 and 5 लिख दो चाहे, as 3 and 5, so it is not a function या hence it is not a function। अब फंक्शन जब नहीं है तब तो मुझे आगे कुछ करना ही नहीं है। डोमेन और रेंज में क्या निकालूंगा? मुझे डोमेन और रेंज तभी निकालनी थी जब फंक्शन है, कह रहे थे ना इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज। तो मुझे अब निकालनी नहीं है क्योंकि ये फंक्शन है ही नहीं। यही मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, थर्ड पार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेशंस एंड फंक्शंस में, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडुलस फंक्शंस या मॉडुलस फंक्शन कह लो। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। इस मोड एक्स का बहुत तगड़ा मतलब है। देखो मोड का मतलब होता है कि मोड के अंदर जो भी होता है ना उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। जैसे मैंने एक्स को डाल दिया यहाँ पे -2 डाल दिया, एक्स की जगह मैंने -2 डाल दिया, तो एफ एक्स पता मेरा क्या आ जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू ये होएगा ना -2। तो जब हम इसको मोड को हटाएंगे यहाँ से तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2। पॉजिटिव का 2 आंसर आ जाएगा। मतलब जब भी मॉडुलस किसी के साथ से हटता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू छोड़ के जाता है, चाहे वो नेगेटिव, चाहे वो नंबर खुद ही नेगेटिव हो। अब जैसे मेरा होता है एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मेरा होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह मैंने 4 डाल दिया, खाली 4। अब ये तो 4 खुद ही पॉजिटिव है, तो ये तो फिर पॉजिटिव वैल्यू, जब यहाँ से मोड हटाएंगे तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, 4 ही रहेगा। और जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी इसके अंदर, मोड के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसको वो पॉजिटिव बना देता है हमेशा। जैसे मैंने सोचा कि एफ एक्स इज इक्वल टू -6 का मोड होता है, ऐसे होता है, तो क्या वैल्यू बना देता? +6। जब मोड हटाते तो ये -6 बन जाता, +6 बन जाता है। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ये मोड, ये जो मोड होता है हमारा। तो इससे क्या पता लगा हमारी, इससे हमें पता लगा हम इस फंक्शन को तोड़ के कैसे लिख सकते हैं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स है, मैंने बताया कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बड़ा है और इक्वल टू 0। जब भी देखो मैं इसके अंदर एक्स की जगह एक्स के अंदर 0 डालूंगा या पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा कोई 1 2 3 4, तो आंसर में हमारा एक्स ही आएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे 4 डाला था, एक्स की जगह मैंने 4 डाला था, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाली मैंने, ठीक है, 4 डाल दिया मैंने, तो जब मैंने मोड हटाया तो हमारा 4 ही आंसर आया। मतलब एक्स की जगह मैंने 4 डाला था तो मेरा 4 ही आंसर आया। तो ये मैं कह नहीं सकता कि मैंने एक्स को सीधा एक्स ही लिख दिया मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू के लिए। एक्स जब बड़ा है 0 से या इक्वल है, जब मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो भी यही आएगा। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने 0 डाला ऐसे, तो आंसर में क्या आएगा? 0। मतलब यहाँ पे एक्स, जैसे समझो यहाँ पे एक्स है, 0 को मैं एक्स भी तो कह सकता हूँ, तो आंसर में एक्स ही आ रहा है। ऐसे मैं 4 को एक्स कह सकता हूँ, तो आंसर में मेरा एक्स ही आ रहा है। सही है। एक्स अगर जब भी हमारा एक्स बड़ा होगा और इक्वल होगा 0 के, तो आंसर में एक्स ही आएगा। पर ऐसा नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे जब हमारा एक्स छोटा होगा 0 से, जब हमारा 0 से छोटा का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू। जब भी मैं कोई नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि आंसर मेरा पॉजिटिव आए? जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स, लिख दिया सबसे पहले। जब मेरा एक्स 0 से छोटा है तो मेरा आंसर कभी भी एक्स नहीं आ सकता, तो मैं इसके आगे माइनस लगाऊंगा। चलो मैंने मान लिया आपको सेकंड वाली जो चीज़ है ना, मैंने जो ये वाली लाइन बताई है ये समझ नहीं आई, मैंने लेट कर लिया। मैं आपको दोबारा बताता हूँ अच्छे तरीके से। देखो एक्स, जब मैंने कहा कि जब एक्स मेरा 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, नेगेटिव वैल्यू जैसे मैंने ले ली -2,
एक्स को मैंने -2 ले लिया, एक्स इज इक्वल टू -2 ले लिया, तो मैं इस -2 के आगे क्या लगाऊं कि ये पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव बना देता है। अब इस एक्स मैंने जो लिया है एक्स इज इक्वल टू -2 लिया है, अब इसके साथ मैं क्या लगाऊं कि ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाए। माइनस की तो लगाऊंगा, -2 ये लगा दूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आंसर मेरा 2 बन जाएगा, तभी मैंने आगे माइनस लगाया। जब भी मेरा एक्स छोटा होगा 0 से तो -x बन जाएगा, जब भी मेरा x बड़ा होगा 0 से या इक्वल होगा तो खाली x बनेगा। मैंने आपको समझा दिया। फर्स्ट वाली जो ये वाली कंडीशन है ये तो सबको समझ आ गई होगी अच्छे से। जो सेकंड वाली कंडीशन है ये ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आती। चलो मैं एक और बार दोबारा बताता हूँ। देखो, जब भी मैंने x 0 से छोटा लिया, कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने x ले लिया -4 ले लिया, x को मैंने 0 से छोटा लेना, माइनस की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ मैं। अब देखो इस x मैंने -4 लिया है। अब मैंने आपको बताया कि जब भी मॉड्यूलस फंक्शन होता है ये हमेशा किसी भी चीज़ को पॉजिटिव कर देता है। अब इस -4 को पॉजिटिव करने के लिए क्या मैं लूँ, इसके आगे मैं क्या लगाऊँ कि पॉजिटिव हो जाए -4, तो इसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा। -4 क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, +4। तो इसलिए ये वाला माइनस आया। सही है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। fx ये मेरा फंक्शन मोड एक्स से ये बन गया असली में, इसको मैंने तोड़ के ये लिख दिया। सही है, तो अब मुझे इसके हिसाब का ग्राफ बनाना है। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ तो बहुत ईजी रहेगा। 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, वैल्यूज डाल दो एक्स और वाई की। एक्स वाई, पॉजिटिव वैल्यू भी डाल देना, नेगेटिव वैल्यू भी डाल देना, सारी वैल्यूज डाल देना इसमें। 0 डाल दी, जब एक्स मैंने 0 डाला, जब मैंने एक्स यहाँ पे 0 डाला तो 0 ही आएगा। यहाँ देखो मैंने जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दी तो 0 ही तो आया था। फिर जब मैंने -1 डाला, मैंने आपको बताया बस आंसर वही रहेगा, बस उसको पॉजिटिव कर देगा। ये जो फंक्शन है मोड एक्स, मैंने -1 डाला तो इसको पॉजिटिव करके 1 बना देगा ये। सही है ना। देन मैंने -2 डाला, जब मैंने -2 डाला तो इसको पॉजिटिव कर देगा तो +2 बना देगा इसे। सही है, माइनस की वैल्यू होगी, अब प्लस की डाल दो। जैसे मैंने 1 डाला, 1 को क्या बना देगा ये, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 तो पॉजिटिव ही नंबर है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखेगा वो। और फिर मैंने जब 2 डाला तो 2 को भी 2 रखेगा, पॉजिटिव नंबर रखेगा। देन इसको प्लॉट कर दो, 0 को 0 यहाँ पे रह गया, 0,0 यहाँ पे आएगा। देन -1,1, एक्स जब -1 है तो वही हमारा 1 है, ये वाली वैल्यू आ गई एक। जब x -2 है, y हमारा 2 है, x -2 ये रहा, y 2 ये रहा, यहाँ पे बन जाएगा। सही है। देन जब x 1 है तो y भी हमारा 1 है, x 1 ये रहा, y 1 ये रहा। जब x हमारा 2 है और y भी 2 है, तो इसका ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, ऐसे बनता है, याद रखना, ऐसे। ये हमारी y एक्सिस होती है, ये हमारी x एक्सिस होती है, और ग्राफ इसका हमेशा ऐसे बनता है, ये ऐसे गया और ऐसे वी शेप में। तो देख लो वी शेप में ही बन रहा है, हमेशा याद रखना। ये इस चीज़ को तो बिल्कुल अच्छे से ढंग से याद कर लो, बिल्कुल। मॉड्यूलस फंक्शन हर पेपर में आता है ये। जो हमारा क्वेश्चन 2 है ना एक्सरसाइज 2.3 का, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 2 इसी पे बेस है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 जो है मोडेक्स का, आपको ग्राफ पता लग गया, आपको ये पता लग गया मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है, उसको तोड़ के ऐसे लिखते हैं, ये वाला पार्ट हो गया। देन इसकी अब मैं आपको बताता हूँ डोमेन और रेंज। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा हमारा सारी एक्स की वैल्यूज़। अब एक्स की वैल्यूज़ मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, देखो मोड एक्स है, एक्स की वैल्यू तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। सबसे पहले तो इसको ऐसे भी लिख लो, y इज इक्वल टू मोड एक्स, क्योंकि हम ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं ना, एक्स की वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकालते हैं। एफ एक्स को मैंने बस y लिख दिया, एफ एक्स को हम y लिख सकते हैं। देन डोमेन क्या हो जाएगा, हमारी जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं वो सारी डोमेन हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू होती क्या क्या है, एक्स की वैल्यू तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, माइनस की भी डाली है हमने, प्लस की भी डाली है, 0 भी डाला है। तो जब माइनस की भी डाल दें, प्लस की भी डाल दें, 0 भी डाल दें, आप चाहो तो डेसिमल्स की भी डाल दो, किसी की भी डाल दो, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो डोमेन क्या आ गया हमारा, रियल नंबर, क्योंकि डोमेन हमारा एक्स होता है, एक्स की वैल्यू जितनी भी सारी होती है वो हमारा डोमेन होता है। तो डोमेन तो आ गया हमारा रियल नंबर। अब रेंज क्या आएगी, देखो रेंज मैंने आपको बताया है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी डालोगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, मैंने आपको बताया। जब देखो मैंने माइनस डाला तो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर डाला तो भी पॉजिटिव है, माइनस नंबर डाला तो भी पॉजिटिव है, 0 नंबर डाला तो 0 है। तो इससे क्या पता लगा, रेंज हमारी क्या आएगी, या तो 0 आएगी
या तो पॉजिटिव नंबर आएगा कोई, या तो 0 आएगा, देखो 0 आएगा, या तो कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो पॉजिटिव नंबर क्या होंगे, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव होते हैं। तो एक तो 0 को इंक्लूड कर लो ऐसे, और इन्फिनिटी के आगे मैंने आपको बताया, इन्फिनिटी के आगे हमेशा ऐसे सर्कल ब्रैकेट लगती है। जब भी इन्फिनिटी हो और कॉमा माइनस इन्फिनिटी हो, इन दोनों में जब भी होता है ना, तो ऐसे सर्कल वाली ब्रैकेट्स लगती हैं, मतलब ओपन ब्रैकेट्स ऐसे वाली ब्रैकेट लगती हैं। तो ये हमारी रेंज आ गई। इसको तो पूरा मॉड्यूलस, जो ये मॉड्यूलस फंक्शन है ना, इसको पूरा अच्छे से समझना, कोई भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए इसका। मैंने इसलिए इसमें आपको टाइम लेके बताया मॉड्यूलस फंक्शन।